स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट कर लिया है। फंजाई किंगडम स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। बेसिक इन्फॉर्मेशन कि फंजाई का रिप्रोडक्शन जनरली किस प्रकार का होता है। एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, सेक्सुअल स्पोर होते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। साइड हेडिंग डालिए लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, ठीक है। और एक हम लाइफ साइकिल बना रहे हैं, साइड हेडिंग लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, और एक हम डायग्राम बना रहे हैं, आप बना लीजिए फिर एक्सप्लेन करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। लाइफ साइकिल किसी फंजाई में रिप्रोडक्शन दो टाइप से होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कल हम लोगों ने जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ लिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कई स्पोर बनेंगे, वो चाहे जू स्पोर हो, चाहे वो स्पोर एंजियो स्पोर हो या एप्लाइनो स्पोर हो, ठीक है, या कोनिडिया हो या कोनिडियो स्पोर हो। और कभी कभार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, उसमें भी कई प्रकार के स्पोर बनेंगे, चाहे वो एस्को स्पोर हो, चाहे वो बेसिडियो स्पोर हो, चाहे वो जाइगो स्पोर हो। इस प्रकार की बातें उसी को जरा डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई हाइफी है किसी फंजाई की। याद रखिएगा फंजाई की जो हाइफी की सेल है वो हेप्लॉइड होती है, हाइफी एन होता है। हाइफी की सेल में माइटोसिस होगी तो सीधे एसेक्सुअल स्पोर बनेगा, स्पोर भी एन होगा और स्पोर जर्मिनेट करेगा तो फिर से हेप्लॉइड हाइफी बन जाएगी। तो हाइफी से माइटोसिस करके स्पोर बना लो और स्पोर में जर्मिनेशन करके हाइफी बना लो, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा सिंपल है, हाइफी की सेल में माइटोसिस होगी, एसेक्सुअल स्पोर बनेगा, स्पोर का जर्मिनेशन होगा, हाइफी बनेगी, फिर माइटोसिस होगी, फिर स्पोर बनेगा। अब स्पोर कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि वो फंजाई कौन से है। यदि वो फाइकोमाइस्टीज है तो हो सकता है कि उसमें क्या बन जाए, जू स्पोर बन जाए या एप्लाइनो स्पोर बन जाए। अगर वो एस्कोमाइस्टीज है तो उसमें कोनिडिया बनेगा, अगर वो ड्यूट्रोमाइस्टीज है तो उसमें बनेगा ही नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है। और अगर मान लेते हैं वो ड्यूट्रोमाइस्टीज है तो फिर से कोनिडिया बनेगा। तो एसेक्सुअल स्पोर कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा फंजाई कौन सी है, लेकिन बनेगा इसी तरीके से। हाइफी की सेल की माइटोसिस होगी और एसेक्सुअल स्पोर बनेगा, स्पोर का जर्मिनेशन होगा, फिर से हाइफी बनेगी। और हाइफी के नेटवर्क को क्या कहोगे, माइसीलियम कहोगे, बात खत्म। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि दो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ हाइफी, वैसे यहाँ प्लस माइनस हमने लिख दिया है, ऐसी दो हाइफी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। तो मान लेते इसकी एक वेजिटेटिव सेल ये है, इसकी एक वेजिटेटिव सेल ये है। यहाँ दो ऑप्शन है, ऐसा भी हो सकता है कि इस हाइफी से एक गैमीट बन जाए, इस हाइफी से दूसरा गैमीट बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इस हाइफी की एक सेल और इस हाइफी की एक सेल, ये मान ले कि अब हमको फ्यूजन करना है और गैमीट की तरीके से बिहेव करना है, जरूरी नहीं गैमीट बन जाए, ठीक है। तो ये दो हेप्लॉइड सेल हैं, ये एक हेप्लॉइड सेल है, ये दूसरी हेप्लॉइड सेल है, सोमैटिक सेल भी कह सकते हैं। चाहे कहो हेप्लॉइड सोमैटिक सेल है और चाहो कह सकते हो गैमीट है। इन दोनों का फ्यूजन होगा, तो भाई जैसे फ्यूजन होगा हम घटना को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो सीधे क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि क्या होगा 2n का होगा। फिर जाइगोट में होती है मियोसिस, तो जब जाइगोट 2n होगी मियोसिस तो स्पोर क्या बनेंगे, n के बनेंगे, और फिर स्पोर का जर्मिनेशन होगा, फिर से क्या बन जाएगी, हाइफी। तो सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होगा कि दो हाइफी हमारे पास है, एक को हम प्लस स्ट्रेन मान ले, एक को माइनस स्ट्रेन मान ले।
दोनों की वेजिटेटिव सेल आपस में फ्यूज करेंगी एज ए गैमीट, या हो सकता है गैमीट बना के फ्यूज कर ले। कहने का मतलब इस सेल और इस सेल से हमको दो हैप्लॉइड सेल मिल गई। ये दो हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज करेंगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, हम कहेंगे जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होगी तो कहेंगे स्पोर बना। ये सेक्सुअल स्पोर होगा और उसके बाद फिर से क्या बन जाएगी, हाइफी बन जाएगी। ये एक जनरल बात है जो सभी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा सिर्फ एक फंजाई में होता है, उसका नाम फाइकोमाइसिटीज है। केवल फाइकोमाइसिटीज फंजाई में ही हमको क्या देखने को मिलता है, केवल ये कहानी देखने को मिलती है कि फ्यूजन हुआ, सीधे जाइगोट बना, मियोसिस हुई, स्पोर बना, जर्मिनेशन हुआ, हाइफी बनी। ये सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। अब देखो क्या है, तो बची कौन सी, देखो चार हमारे पास फंजाई हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं। अब बची तीन, फाइको, एस्को और बेसिडियो। फाइको में कौन सा तरीका है, सीधे जाइगोट बनेगा, ये हो जाएगा। तो बचे कौन, एस्को और बेसिडियो। अब एस्को और बेसिडियो का देख लो। एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा कि दो सोमैटिक सेल जो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ हाइफी की होंगी वो फ्यूज तो करेंगी, लेकिन केवल प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होगा। इधर देखिए, ये एक पर्टिकुलर सेल है जिसमें एन है, ये दूसरी पर्टिकुलर सेल है जिसमें एन है। ये दोनों फ्यूज तो करेंगे, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से फ्यूज कर जाएंगे कि साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाएगा लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे। ऐसी घटना जिसमें साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाए, न्यूक्लियस फ्यूज ना हो, इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी होगी। रिजल्ट क्या होगा भाई, यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो यहाँ क्या बनेगा, n+n बनेगा। n+n वाली जो सेल बनती है इसको डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज कहते हैं। तो डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज बना, इसका मतलब ये पार्शियल फ्यूजन हुआ है, केवल प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। फिर क्या होगा, ये जो डाइकैरियन है जिसमें दो न्यूक्लियस हैं n+n स्टेज में, बाद में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और तब हमको डिप्लॉयड जाइगोट मिलेगा। अब जब न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो इसको कहेंगे क्या, कैरियोगैमी। कहने का मतलब है कि यहाँ से जाइगोट बनने के बीच में एक स्टेज और आ गई, जबकि यहाँ देखो क्या हो रहा है, सीधे जाइगोट बन रहा है। तो जाइगोट बनने से पहले क्या हुआ, पहले बना डाइकैरियोफेज और फिर क्या बना, जाइगोट। डाइकैरियोफेज बनने में कौन सी घटना, प्लाज्मोगैमी, और दो न्यूक्लियस फ्यूज होने घटना कैरियोगैमी, तो क्या बना, जाइगोट। अब जब जाइगोट बन गया तो आगे बिल्कुल सेम है, यहाँ भी देखो मियोसिस हुई, यहाँ भी मियोसिस हुई, यहाँ भी स्पोर बना, यहाँ भी स्पोर बना, यहाँ जर्मिनेशन तो यहाँ जर्मिनेशन। तो फाइकोमाइसिटीज में दो हेप्लॉइड सेल फ्यूज करके सीधे जाइगोट बना लेंगे, जबकि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में दो हेप्लॉइड सेल फ्यूज होकर के सीधे जाइगोट नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहोगे, प्लाज्मोगैमी, और न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या कहोगे, कैरियोगैमी। और जाइगोट दोनों में बनेगा। जाइगोट बनने के बाद कॉमन घटना कौन सी, जाइगोटिक मियोसिस। तो बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन कौन कौन से स्टेप हैं, तो कहोगे तीन स्टेप ये हैं, पहले होगा प्लाज्मोगैमी, फिर होगा कैरियोगैमी और फिर होगा जाइगोटिक मियोसिस। हाँ, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ हो जाएगा, तो सीधे क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो फाइकोमाइसिटीज में जब हेप्लॉइड सेल फ्यूज करेंगे तो सीधे जाइगोट बनेगा, जबकि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन फेज होंगी। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होगा, कैरियोगैमी, फिर क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस। एक और क्वेश्चन, प्लाज्मोगैमी क्या है, तो कहोगे ये प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन है जिससे ऐसी सेल बनती जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, वो भी हेप्लॉइड, उसको डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज कहते हैं और ये फंजाई की पहचान है। उसके बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे, कैरियोगैमी हो जाएगा, और उसके बाद फिर जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होगी, तो क्या बनेगा, ए सेक्सुअल स्पोर की सेक्सुअल स्पोर बनेगा। उसके जर्मिनेशन से आगे लाइफ साइकिल कंटिन्यू। एक क्वेश्चन और बचा है बस। ये जितना आसानी से यहाँ दिखा दिया गया है कि
डाइकैरियन बना, फिर सीधे जाइगोट बना, फिर मियोसिस हुई, फिर स्पोर बना, ये उतनी आसानी से होता नहीं है। इसके अंदर की कहानी भी है क्या, ये जो डाइकैरियोफेज है ये माइटोसिस कर लेता है। डाइकैरियोफेज माइटोसिस करता है और बनाता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम। डाइकैरियोटिक हाइफी बनेंगे और उसी से बनेगा क्या, माइसीलियम। और इसी डाइकैरियोटिक हाइफी या माइसीलियम पर बनेंगी फ्रूटिंग बॉडी। अब उस फ्रूटिंग बॉडी के नाम अलग अलग होंगे। अगर ये एस्कोमाइस्टीज है तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प होगा, और अगर ये बेसिडियोमाइस्टीज है तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प होगा। तो फ्रूटिंग बॉडी दो टाइप की होंगी, एक का नाम एस्कोकार्प और एक का नाम बेसिडियोकार्प। एस्कोकार्प में पाए जाते हैं एस्कस और बेसिडियोकार्प में पाए जाते हैं बेसिडियम। क्वेश्चन काम का यहां है, ये जो कैरियोगैमी है और ये जो जाइगोटिक मियोसिस है, ये दोनों कहां होती हैं? तो कैरियोगैमी एंड जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन फ्रूटिंग बॉडी में होती है। स्पेशली पूछेगा कहां होती है तो कहोगे किसका पूछ रहे हो। अगर आप एस्कोमाइस्टीज का पूछ रहे हो तो कहोगे एस्कोकार्प में होंगे, और बेसिडियोमाइस्टीज का पूछ रहे हो तो कहां होगा, बेसिडियोकार्प में होंगे। स्पेशली ये स्पोर कहां बनेगा, ये जो स्पोर बना है तो दो टाइप का होगा, ये दो टाइप का होगा। एक स्पोर कौन सा होगा, एस्कोस्पोर, और एक कौन सा होगा, बेसिडियोस्पोर। तो अगर एस्कोस्पोर बनना होगा तो किसमें बनेगा, एस्कस में बनेगा, और बेसिडियोस्पोर बनना होगा तो बेसिडियम में बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, एस्कोस्पोर, और इसमें क्या बनेगा, तो स्पोर। इसे सुन लीजिए फिर लिखिएगा आराम से। होता क्या है, अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मोगैमी करके हम ये बना लेंगे, कैरियोगैमी करके ये बना लेंगे, फिर मियोसिस करके ये बना लेंगे, लेकिन ये इतना आसानी से होता नहीं। वास्तव में जो डाइकैरियोफेज है, मान लेते ये एक सेल है, इसमें क्या होगी, इसमें हो जाएगी माइटोसिस। तो जब माइटोसिस होगी तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ये सेल होगी, दूसरी ये सेल होगी, ऐसे बहुत सारी सेल होंगी, और सब में दो दो न्यूक्लियस होंगे। पहले तो ये एक सेल बनेगी ना, उसके बाद सब में दो दो न्यूक्लियस होंगे, और ये इसका नेटवर्क बन जाएगा। उसको नेटवर्क को हम लोग क्या कहेंगे, उसको डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहेंगे। इसी पर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। अब फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प या बेसिडियोकार्प होगा, डिपेंड किस पर करेगा, कौन सी फंजाई है। अगर ये एस्कोमाइस्टीज की है तो एस्कोकार्प बनेगा, बेसिडियोमाइस्टीज की है तो बेसिडियोकार्प बनेगा। अब जब बन जाएगा तो उसमें एस्कस होगा, इसमें बेसिडियम होगा। एस्कस और बेसिडियम में ही क्या होगा, दोनों घटनाएं वही जाइगोटिक मियोसिस होंगी। यहाँ जाइगोटिक मियोसिस के बाद इसको स्पोर बनेगा, और यहाँ जाइगोटिक मियोसिस के बाद बेसिडियो स्पोर बनेगा। पढ़ाओ। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप है कैरियोगैमी, और तीसरा है मियोसिस इन जाइगोट। ये क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट या हेप्लॉइड सोमैटिक सेल भी हो सकता है। ये क्या है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई है, हेप्लॉइड होने चाहिए दोनों। और मियोसिस इन जाइगोट से क्या बनेगा, हेप्लॉइड स्पोर। यहाँ काम की बात लिखा है, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दो हेप्लॉइड
हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, तो दोनों सेल फ्यूज करेंगे। लिखा है इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हेप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड सेल, मतलब सीधे जाइगोट बनेगा। ये किसमें है? ये फाइको में है। लेकिन इन अदर, अदर में देखो लिखा है एस्को और बेसिडियो, एक इंटरवेनिंग डाई कैरियोटिक स्टेज बनेगी जिसमें n+n होगा, 2 न्यूक्लियस पर सेल होगा। इस सच कंडीशन इज कॉल्ड, इसको डाई कैरियन कहेंगे और फेज को डाई कैरियो फेज कहेंगे। यार बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज करेंगी और सेल क्या हो जाएगी? डिप्लॉयड हो जाएगी। फंजाई फॉर्म्स बनाएंगे क्या? फ्रूटिंग बॉडी, उसी में क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन, सीधे लिख दिया है। फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, रिडक्शन डिवीजन होगा और फाइनली बनेंगे क्या? हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं वहां। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ इतना होगा कि जो हाइफी है उसमें होगी माइटोसिस बनेगा, एसेक्सुअल स्पोर फिर से क्या बन जाएगी? उसका जर्मिनेशन होगा और बन जाएगी न्यू हाइफी। बस उसका नेटवर्क बन जाएगा, वो माइसिलियम हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग फाइकोमाइसिटीज का देखेंगे तो क्या कहोगे कि जो हैप्लॉइड सेल हैं या जो गैमीट कह सकते हो, उनका फ्यूजन होगा और सीधे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। उसमें मियोसिस होगी, स्पोर बनेगा और जर्मिनेशन होगा और हाइफी बनेगी। तो क्या नहीं होगा और क्या होगा? तो याद रखिएगा फाइकोमाइस्टीज में नहीं होगी डाई कैरियन, यहां डाई कैरियन फेज नहीं बनेगी। सीधे मतलब प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक मियोसिस, तीन जो स्टेप हैं इसमें सीधे फर्टिलाइजेशन और जाइगोटिक मियोसिस होगी। यहां सिर्फ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोटिक मियोसिस। लेकिन अगर हम लोग चले गए एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज तो क्या होगा? तो कहोगे सेक्सुअल साइकिल में थ्री फेज होंगी। और फेज कौन कौन से? तो पहले होगी प्लाज्मोगैमी, फिर होगी कैरियोगैमी, और फिर होगी जाइगोटिक मियोसिस।
रिजल्ट में क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। पहले प्लाज्मोगेमी, क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू हैप्लॉइड सोमैटिक सेल ऑफ हाइफी या हैप्लॉइड गैमीट। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू न्यूक्लियस पर सेल। मतलब ये स्टेज बनेगी जिसको N+N, इसको इंटरवेनिंग स्टेज भी कहते हैं। हाइफी। दूसरी घटना है कैरियोगैमी। क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ डाइकैरियन। डाइकैरियन के दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। तीसरी घटना है जाइगोटिक मियोसिस। क्या हो जाएगा? मियोसिस इन डिप्लॉयड जाइगोट। और लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर बना लेंगे। कैरियोगैमी एंड मियोसिस दोनों takes place in fruiting body
ये चेन लिख लेंगे। डाइकैरियन सेल से बनेगा डाइकैरियन हाइफी से बनेगा डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बनेगा फ्रूटिंग बॉडी और फ्रूटिंग बॉडी में फिर क्या होगा, उसी में कैरियोगैमी और उसी में जाइगोटिक मियोसिस। लिख लिया? बढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को कितने क्लास में बांट दिया गया है? 4 क्लास। कौन कौन से? तो एक का नाम है, लिखते चले, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। पूछा गया सवाल है कि क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है? ऑन बेसिस ऑफ तो पहला है मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा फ्रूटिंग बॉडी। अभी जल्दी पूछा था किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं करते। नहीं से क्या मतलब है? नहीं से कोई मतलब नहीं है। जिससे करते वो याद रखो, जो नहीं होगा वो आंसर मिल जाएगा, वो नहीं रटेंगे। पहली हेडिंग फाइकोमाइसिटीज। हम लोग कोई भी फंजाई का क्लास पढ़ते हैं तो हमको जिन बातों को याद रखना है उनका एक निश्चित क्रम है। अगर आप सही सीक्वेंस में नहीं याद रखेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी या याद नहीं रहेंगी। किसी भी फंजाई में सबसे पहले उसका हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ाता है, आखिर वो फंजाई रहती कहाँ है, क्या स्थिति है, किस इन्वायरमेंट में है, वो सैप्रोफिटिक ज़्यादा है कि वो पैरासिटिक ज़्यादा है कि वो डिकम्पोजर है, आखिर वो क्या किस स्थिति में है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है कि फैकल्टेटिव पैरासाइट है। एक बात।
दूसरी चीज ये पढ़ी जाती है उसका माइसीलियम किस टाइप का बना है। माइसीलियम दो ही टाइप के दुनिया में है, कौन से, ए सेप्टेट सिनोसिटिक या सेप्टेट और ब्रांच, तो दो ही ऑप्शन है वहाँ। तीसरा यह है कि फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसा है, रिप्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट है। और रिप्रोडक्शन बेसिकली दो या तीन टाइप का कह सकते हो। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो बताओगे, नहीं है तो नहीं बताओगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिक्स क्वेश्चन है कि ए सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, सबका अलग अलग है। जैसे स्पोर का नाम लोगे वैसे आपको ये बताना पड़ेगा कि वो स्पोर बना कैसे, मतलब एक्सोजीनस बना है कि एंडोजीनस बना है, कहाँ बना है। जैसे कोनिडिया बना है तो कोनिडियो 4 पर बना होगा, अगर जू स्पोर बना है तो जू स्पोरेंजियम में बना होगा, जू स्पोरेंजियम 4 पर बना होगा। तो कंपेयर में दिमाग में रखना है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो फिर वही तीन क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन फ्यूजन किस प्रकार का होगा, डाइकैरियन बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर बनेगा तो आपको पता है, मैंने बताया है, जैसे फाइकोमास्टीज में नहीं बनेगा, सीधे जाइगोट ही बनेगा, उसको जाइगोस्पोर भी कहते हैं। या फिर क्या होगा, या फिर डाइकैरियोफेज बनेगा, उसके बाद फिर जाइगोट बनेगा, फिर मियोसिस होगी। स्पोर तो फाइनली बनेंगे ना, सेक्सुअल स्पोर जो बनेंगे उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो कौन कौन सा स्पोर किस में बनता है वो सब मैं आपको इकट्ठा लिखा चुका हूँ, कौन एक्सोजीनस है कौन इंडोजीनस है ये भी मैं आपको इकट्ठा लिखा चुका हूँ। तो सिर्फ यहाँ रिवीजन करना है। आखिरी में क्या चीज लिखा जाता है, आखिरी में एग्जाम्पल लिखे जाते हैं कि फाइकोमास्टीज के कौन है, एस्कोमास्टीज के कौन है, बेसिडियो के कौन है और ड्यूट्रो के कौन है। ठीक है, तो पैटर्न यही रहेगा, इसी में थोड़ा बहुत 19-20 आपको चेंज मिलेगा। अलग अलग हमको सबका हैबिट एंड हैबिटेट चाहिए, हमको सबका माइसीलियम चाहिए, हमको सबका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमको सबका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड चाहिए। इसके अलावा सबके हमको क्या चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। यही जनरल कहानी है, कोई बहुत विशेष कहानी नहीं है। शुरू करते हैं। तो फाइकोमास्टीड में सबसे पहले पढ़ेंगे, लिखते चलेंगे, हैबिट एंड हैबिटेट। जैसा एनसीईआरटी में लिखा है कि ये कहाँ पाए जाएंगे, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्वेटिक हैबिटेट में होंगे या डिकेइंग वुड के साथ होंगे, और जो मॉइस्ट और डैम्प प्लेस होगा उसके साथ ग्रो करेंगे, और या तो ये शुद्ध रूप से क्या होंगे, फिर पैरासाइट होंगे। तो लिख लीजिए, ग्रो इन aquatic habitat on decaying wood in moist and damp place। एक ऑप्शन ये है, या फिर दूसरा तरीका है ग्रो एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा क्वेश्चन है माइसीलियम, क्या बताओगे, तो पहले से ही पता है क्या, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। अब सिनोसिटिक क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म ट्यूब इनफिल होना चाहिए, तो कल बता चुके, उसको लिखना नहीं। तीसरा सीधे हमको जो पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में लिखा सब है, बस केवल थोड़ा ऊपर नीचे लिखा मिलेगा, लिखा ऐसे ही है। रिप्रोडक्शन में पहला तरीका कौन सा होगा, तो पहला तरीका होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कल ही बताए थे फाइकोमास्टीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है। तो यहां दो स्पोर बनते हैं, या तो क्या बनेगा, जू स्पोर बनेगा, और या तो ए प्लेनो स्पोर, या इसी का नाम स्पोरेंजियो स्पोर। फर्क क्या है, फर्क है
ये क्या है? मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर। और ये क्या है? नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, कल ही सारी कहानी हो गई थी। कल ही बताया था कि जू स्पोर कैसे बनते हैं, और कल ही बताया था ए प्लानो स्पोर कैसे बनते हैं, डायग्राम भी बनाया था। क्या लिखा था? जू स्पोर इंडोजीनस प्रोड्यूस होते हैं। इन किसमें? जू स्पोरेंजियम। और स्पेशल माइसिलियम होगी कौन सी? जू स्पोरेंजियो 4। नहीं याद आया? जू स्पोरेंजियम जू स्पोरेंजियो 4 पर था, और स्पोरेंजियम स्पोरेंजियो 4 पर था। और स्पोरेंजियो स्पोर कहां बना था? ये भी एंडोजीनस था। कहां था? इन स्पोरेंजियम ऑन स्पोरेंजियो 4। रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका कौन है? तो पहला तरीका है, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे वैसे क्या हो जाएगा? तो वैसे गैमीट का फ्यूजन होगा और डायरेक्ट जाइगोट बनेगा यहां सीधे। यहां डाई कैरियन तो बनता नहीं है, फ्यूजन होगा हेप्लॉइड गैमीट, और डायरेक्ट क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। बड़े बस यहां गैमीट के बारे में दो बातें लिखी हैं। गैमीट दो टाइप के होते हैं, सिमिलर मार्फोलॉजी और डिसिमिलर मार्फोलॉजी। मतलब दो गैमीट देखने में एक जैसे हों तो सिमिलर कहोगे, और दोनों गैमीट दिखने में एक जैसे ना हो तो क्या कहोगे? डिसिमिलर। एक जैसे होते हैं तो आइसोगैमस कहते हैं, और एक जैसे नहीं होते तो एन आइसोगैमस या फिर ओगैमस। एनाइसोगैमस और ओगैमस अलग अलग नहीं बताया है, ये हम लोग एलगी में डिस्कस करेंगे कि एनाइसोगैमस और ओगैमस में क्या अंतर होता है। आइसोगैमस का एग्जाम्पल म्यूकर राइजोपस है, और एनाइसोगैमस में से या ओगैमस का एग्जाम्पल एल्ब्यूगो है।
बस एग्जाम्पल लिखना है। पहला एग्जाम्पल है म्यूकर, दूसरा है राइजोपस। इसी राइजोपस को ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो। ये वही है जो व्हाइट स्पॉट कहाँ, मस्टर्ड लीफ पर। ये पैरासाइट है ऑन मस्टर्ड। अगली हेडिंग डालें। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। पहला हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट में याद रखेंगे कि सब प्रकार के हैं, सैप्रोफिटिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, डिकम्पोजर भी हैं और काप्रोफिलस भी हैं। काप्रोफिलस कौन होते हैं? जो गोबर पर डंक पर उगते हैं। इनको सामान्यतया सैक फंजाई कहते हैं क्योंकि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम एस्कस होता है। उसी चक्कर में इनका नाम सैक फंजाई। लिखो कैसे हैं, तो सब हैं। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर और कैप्रोफिलस। ये ग्रो करते हैं डंक पर। इनको कहा जाता है कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंजाई। क्यों कहते हैं? सैक लाइक एस्कस फॉर्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कस चूंकि बनाए थे, इस नाते इनका नाम सैक फंजाई पड़ गया। दूसरा माइसीलियम। तो माइसीलियम सबके याद है, केवल फाइकोमाइस्टीज का ए सेप्टेट और सिनोसिटिक था। इन सब का क्या होगा? सेप्टेट एंड ब्रांच। सेप्टेट एंड ब्रांच। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम, कोई खास बात नहीं है। तीसरा वही रिप्रोडक्शन। बताओ भाई, कल बताए थे रिप्रोडक्शन में या तो कौन सा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एस्कोमाइस्टीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या था? तो बाइकोनिडिया, या इसको कोनिडियो स्पोर भी कहते हैं। बताओ, कल बताए थे एक्सोजीनस बनती कि एंडोजीनस? कहां? ऊपर कहां? आन स्पेशल माइसीलियम, उसका नाम कोनिडियो 4 था। हमने कल बताया था ना, जो बनाओगे वही 4 लिखना है। जो स्पोर बनाओगे
जू स्पोरेंजियोफोर, है ना। ऐसे कोनिडिया बनाओगे तो कोनिडियो 4, प्रोड्यूस एक्सोजीनस ऑन स्पेशल माइसीलियम जिसका नाम कोनिडियो 4 है। सारे स्पोर के नाम और सारे एक्सोजीनस एंडोजीनस याद होने चाहिए। ये तो हो गया कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो अभी बताया पीछे क्या है, 3 फेज होंगी, कौन सी? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ गैमीट बनते हैं प्लाज्मोगेमी में, ये फ्यूजन है गैमीट का। अभी आगे पढ़ेंगे बेसिडियोमास्टीज। बेसिडियोमास्टीज में फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं है, वहां 2 सोमैटिक सेल का फ्यूजन है, क्योंकि वहां सेक्स सेल नहीं है तो वहां गैमीट बनता ही नहीं है। यहाँ गैमीट बनेंगे तो फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, उसके बाद कैरियोगेमी साइट, और फिर उसके बाद जाइगोटिक म्यूसिस होगा, और फिर क्या बनेंगे? रिजल्ट में बनेंगे सेक्सुअल स्पोर। अब चूंकि पढ़ क्या रहे हो, एस्कोमास्टीज, तो फिर सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या होगा? एस्कोस्पोर होगा। अब स्पेशल बात याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एस्कोस्पोर बनेंगे वो कहां बनेंगे? तो कहोगे एस्कोस्पोर बनेंगे एस्कस में, और एस्कस कहां होगा? तो एस्कस फ्रूटिंग बॉडी पर होगा, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होगा? एस्कोकार्प होगा। तो ऐसे याद रखो, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनेंगे, एस्कस में बनेंगे, और एस्कोकार्प पर बनेंगे। सब जुड़े हुए मसला है, ठीक है। कितने एस्कोस्पोर बनते हैं? तो याद रखिएगा 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। कितने? 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस एंडो की एक्सो, एंडोजीनस, कहां? इन एस्कस। ध्यान से सुनिएगा, एक एस्कस में कितने? 8 स्पोर। जैसे मान लेते हैं कि ये हमने एक एस्कस बना दिया, तो इस एस्कस में एक लाइन में 4 और दूसरी लाइन में भी 4 स्पोर होते, तो कुल कितने हो जाएंगे? 8। अभी आगे बेसिडियो स्पोर बनाएंगे, उनकी संख्या फिक्स है, वहां 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं। एस्को स्पोर की संख्या एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, फिर भी याद रखिएगा कितने बने? एक एस्कस में 8 बने, जबकि वहां एक बेसिडियम पर 4 बनते हैं। प्रोड्यूस एंडोजिनस इन एस्कस ओवर फ्रूटिंग बॉडी, और उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम, फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प। अब स्पेशल सवाल, ये मोस्टली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है पेनिसिलियम,
लेकिन ये रेयरली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, जैसे, या इसका नाम सकैरोमाइसीज। बस एग्जाम्पल लिख लो। बताओ किस किस का नाम लिख लें? तो पहले तो इन्हीं दोनों का नाम लिख लो। पेनिसिलियम ईस्ट, दो नाम ये लिख लो। और अब एस्परजिलस, एस्परजिलस क्लेवी सेप्स न्यूरो स्पोरा। एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को ऐसे घेर लीजिए। किसमें इस्तेमाल होता है? तो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। एक स्पेशल एग्जाम्पल याद रखिएगा, मोरल्स एंड ट्रुफल्स, ये क्या है? तो याद रखिएगा, इडिबिल, इडिबिल एस्कोमाइस्टीज। कैसे होते हैं? डेलिकेसीज। डेलिकेसीज क्या होते हैं? जो इतने मुलायम होते हैं कि बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ये जो मोरल्स और ट्रुफल्स हैं, छोटे छोटे होते हैं, जमीन के ऊपर लगे होते हैं। जैसे वो मतलब बरसात के बाद बहुत सारे बाग में उग नहीं आते कुकुरमुत्ते टाइप के, बिल्कुल वैसे ही हैं ये। एबव द सॉइल होते हैं, ये अंडरग्राउंड होते हैं। मशरूम नहीं है, खाने लायक हैं, लेकिन ये मशरूम नहीं है। जो एडिबल मशरूम है वो बेसिडियोमाइस्टीज के मेंबर हैं। शुरू करें? एक पेज पर एक हो जा रहा है। तीसरा, पहला सवाल है कि बेसिडियोमाइस्टीज के जितने मेंबर हैं इन्हीं को मशरूम कहते हैं, या इन्हीं को इडिबल मशरूम कहते हैं, या इन्हीं को ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, या इन्हीं को पफ बॉल। ये तो रटने वाले सवाल हैं। चाहे मशरूम कहो, चाहे एडिबल मशरूम कहो, चाहे ब्रैकेट फंजाई कहो, चाहे पफ बॉल कहो, चाहे सैक फंजाई कहो। नहीं, सैक फंजाई कौन से है? एस्को वाले माइस्टीज। हैबिट एंड हैबिटेट,
एनसीईआरटी में लिखा है कि सॉइल पर ग्रो करेंगे या फिर किसी लकड़ी पे लट्ठे पर, या उसको ट्री स्टंप कहते हैं। ट्री स्टंप क्या होता है? एक ऐसा पेड़ जिसको काट दिया जाए, उसका थोड़ा सा तना मिट्टी के साथ लगा रह जाए, उसको ट्री स्टंप कहते हैं। तो या तो कोई लकड़ी पड़ी है कहीं पर उस पर उगाएंगे, या लकड़ी खड़ी है उस पर भी उगाएंगे, और नहीं मिला तो सीधे सॉइल में उगाएंगे। तो लिख लीजिए ग्रो ऑन सॉइल ऑन लॉग ऑन ट्री स्टंप। या फिर दूसरा ऑप्शन है, क्या करूं, लाइव एज पैरासाइट, जैसे स्मट एंड रस्ट फंजाई। कौन स्मट करेगा कौन रस्ट करेगा भी आगे लिखेंगे। दूसरा सवाल है वही माइसीलियम वाला, क्या बताओगे? तो फिक्स है क्या? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तीसरा सवाल है रिप्रोडक्शन। 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। पहली बात तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, लेकिन वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल प्रेजेंट है। बट वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में फिर वेजिटेटिव लिखना पड़ेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कल ही पढ़े थे, क्या मिलेगा? फ्रेगमेंटेशन, मतलब हाइफी या माइसीलियम के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जितने टुकड़े होंगे वो फिर से ग्रो करके नई हाइफी बना लेंगे। ऐसे ही वेजिटेटिव होता रहेगा। दूसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो फिक्स बातें वही हैं, क्या अभी पढ़ा के आए हैं कि 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है कि यहाँ कोई सेक्स सेल नहीं पाए जाएंगे। जब सेक्स सेल नहीं पाए जाएंगे तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब न निकाल लेना कि फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो होगा क्या? 2 सोमैटिक हैप्लॉइड सेल फ्यूज करेंगी एज ए गैमीट। अब 2 हैप्लॉइड सोमैटिक सेल फ्यूज करेंगी, स्टेप वही 3 होने, कौन से? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक म्यूसिस। तो जब सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज करेंगे तो डाइकैरियन बनेगा। उसके बाद फिर उस डाइकैरियन में माइटोसिस होगी, जिससे बनेगा नया माइसीलियम, फिर बनेगी फ्रूटिंग बॉडी, उसका नाम बेसिडियो कार्प होगा। यहाँ पढ़ रहे हैं ना बेसिडियो मशीन में, उसका नाम बेसिडियो कार्प होगा। और बेसिडियो कार्प में बेसिडियम होंगे, और बेसिडियम पर बनेंगे क्या? 4 स्पोर। कौन से? बेसिडियो स्पोर। फिर से सुन लेते हैं, यहाँ पर सेक्स सेल एब्सेंट है तो गैमीट नहीं बनेंगे, लेकिन 2 हैप्लॉइड सोमैटिक सेल फ्यूज करेंगे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे? पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर जाइगोटिक मियोसिस। जब प्लाज्मोगैमी होगी तो डाइकैरियन सेल बनेगी, फिर उसमें माइटोसिस होगी तो डाइकैरियन माइसीलियम बनेगा, उसमें फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उसका नाम बेसिडियो कार्प होगा, उसके ऊपर बेसिडियम बनेंगे, और बेसिडियम पर 4 बेसिडियो स्पोर। तो क्वेश्चन पूछा गया है
कैरियोगैमी और मियोसिस दोनों घटनाएं कहाँ होगी, तो आंसर देंगे बेसिडियम, जो कि है कहाँ, बेसिडियो कार्पर। इतनी सी बात लिख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिक्स है, क्वेश्चन याद रखिएगा, सेक्स सेल एब्सेंट तो नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट नहीं बनेगा, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्या होगा, फ्यूजन होगा ऑफ टू हेप्लॉइड सोमैटिक सेल, दो हेप्लॉइड सोमैटिक सेल फ्यूज हो जाएंगे, फिर क्या बनेगा, डाइकैरियन बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा, फिर क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियो कार्प, बेसिडियो माइस्टीज में बेसिडियो कार्प और एस्कोमाइस्टीज में एस्को कार्प। बेसिडियो कार्प पर पाए जाएंगे बेसिडियम, और बेसिडियम में बनेंगे क्या, बेसिडियो स्पोर। कितने बनेंगे, तो याद रखिएगा 4 बनेंगे, एक्सोजीनस के एंडोजीनस। कल नहीं आए तो वही गड़बड़ कर रहे हैं, बस सिर्फ 2 याद रखना है, जो याद ना है उसका अपने आप याद है। क्या, केवल कोनिडिया और बेसिडियो ये एक्सोजीनस, और जो याद ना आए वो एंडोजीनस, दोनों याद करो पक्का गलत हो जाएगा। तो क्या बोले हैं, बेसिडियो स्पोर कैसा होगा, एक्सोजीनस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही याद रखना है कि कैरियोगैमी एंड जाइगोटिक मियोसिस दोनों कहां होगी, बेसिडियम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन जाइगोट टेक प्लेस इन किसमें, बेसिडियम। अब बेसिडियम क्या है, उन्होंने बताया बेसिडियो कार्पर। एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, एगारिकस यूस्टिलागो और तीसरा पक्सीनिया। एगारिकस जो है वो मशरूम है, यूस्टिलागो जो है वो स्मट है, और पक्सीनिया जो है वो रस्ट फंजाई। जो डायग्राम बना है वो एगारिकस का बना है। ड्यूटरोमाइसिटीज, सुन लीजिए, सबसे कम याद रखना ड्यूटरोमाइस्टीज में। पहला सवाल है कि ड्यूटरोमाइस्टीज का हैबिट एंड हैबिटेट कैसा, क्वेश्चन वही फिक्स। कहोगे कुछ मेंबर इसके पैरासाइट भी होंगे, सैप्रोफिटिक भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर मेंबर इसके डिकम्पोजर होते हैं। जो डिकम्पोज करेंगे चीज़ों को, उनका फ़ायदा ये होगा
कि वो फिर न्यूट्रिएंट या मिनरल को रिलीज करा देंगे। तो मिनरल या न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वही फिर क्वेश्चन आएगा क्या, हैबिटेट, हैबिटेट के बाद क्या, माइसीलियम। माइसीलियम इसका पता पहले से ही क्या, सेप्टेट और ब्रांच होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसका रिप्रोडक्शन ही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल नहीं होगा। अब जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर कि कौन सा तरीका है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होगा। कोनिडिया के द्वारा कहां कहां ए सेक्सुअल होता है, 4 टोटल हमारे पास हैं, उसमें से एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया है और यहाँ कोनिडिया है। फिर आएगा सेक्सुअल, सेक्सुअल होता ही नहीं है। सेक्सुअल ना होने के नाते ही ड्यूटरोमाइसिटीज के मेंबर को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। एसर्शन रीजन, ड्यूटरोमाइसिटीज के मेंबर को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहोगे, केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या पता होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पता होता है, सेक्सुअल स्टेज पता नहीं होती है। जब तक सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है तब तक इनके मेंबर को ड्यूटरोमाइसिटीज में रखा जाता है। जिस दिन पता चल जाता है कि सेक्सुअल स्टेज कौन सी है, तो 2 ही स्टेज हैं, या तो एस्कोस्पोर बना रहे होंगे या तो बेसिडियोस्पोर बना रहे होंगे। अगर एस्कोस्पोर बना रहे होंगे तो इनको निकाल के एस्कोमाइसिटीज में लेके रखेंगे, और अगर बेसिडियोस्पोर बना रहे होंगे तो निकाल के बेसिडियोमाइसिटीज में रखेंगे। तो एक और खास बात है, जब तक ये ड्यूटरोमाइसिटीज में रहते हैं तब तक इनका नाम कुछ और होता है, और जिस दिन इनकी सेक्सुअल स्टेज पता चल जाती है उसी दिन इनका नाम बदल देते हैं। और नाम बदल के कहाँ ले जाएंगे, अगर एस्कोस्पोर पता चला है तो एस्कोमाइसिटीज में फिट करोगे, और अगर बेसिडियो पता चला है तो बेसिडियोमाइसिटीज में। तो ये बड़ा स्पेशल कहानी है। इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों, ए सेक्सुअल स्टेज पता है, सेक्सुअल स्टेज पता नहीं है। जब तक ए सेक्सुअल ही केवल पता है तब तक ड्यूटरोमाइसिटीज में रहेंगे, और जिस दिन सेक्सुअल पता चला उसी दिन उठाएंगे यहाँ से, कहाँ लेके जाएंगे, या तो एस्को में या तो बेसिडियो में। फाइकोम नहीं ले जाएंगे, फाइकोम नहीं ले जाएंगे, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। एक और खास बात, जब तक ये ड्यूटरो में रहेंगे इनका नाम कुछ और रहेगा, और जिस दिन ये एस्को या बेसिडियो में गए उसी दिन इनका नाम दूसरा हो जाएगा। लिख लीजिए। चौथा, ड्यूटरो माइसिटीज हैबिट एंड हैबिटेट। क्या लिखोगे, इसके जो सम मेंबर हैं वो सैप्रोफिटिक और क्या मिलेंगे, पैरासिटिक। लेकिन मेनी मेंबर क्या मिलेंगे, डीकंपोजर। ज्यादातर डीकंपोजिशन का ही काम करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा डीकंपोजिशन ऑफ लिटर। ये लिटर क्या होता है, तो लिटर, डफ और ह्यूमस अभी आगे इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी नाते एंड इम्पॉर्टेंट रोल है इन मिनरल रिसाइकलिंग। तो ये अच्छा सवाल है, कौन से फंजाई का न्यूट्रिएंट या मिनरल रिसाइकलिंग में बड़ा रोल है, तो आंसर क्या दोगे, ड्यूटरोमाइसिटीज। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद वही माइसीलियम। तो माइसीलियम में क्या हो जाएंगे, सेप्टेट एंड क्या कहोगे, ब्रांच। कोई खास बात नहीं। फिर आएगा रिप्रोडक्शन, यही इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में जो बात याद रखनी है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। प्रेजेंट, और वो भी कैसे होगा,
वो भी कैसे होगा? बाई कोनिडिया फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, और इसी चक्कर में इनके जो मेंबर हैं ऑफ ड्यूट्रो माइसिटीज को कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो जब तक एसेक्सुअल स्टेज पता रहेगी तब तक एक नाम दोगे और ड्यूट्रोमाइस्टीज में रखोगे। जब सेक्सुअल स्टेज पता चल जाएगी नाम बदल देंगे। सेक्सुअल स्टेज को ही परफेक्ट स्टेज कहते हैं। सेक्सुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज पता चल गई, नाम बदल देंगे और कहाँ ले जाएंगे, या तो किसमें, एस्कोमाइस्टीज में, और या तो बेसिडियो। ओनली एसेक्सुअल स्टेज नोन। तो क्या करोगे, एक नाम होगा और प्लेस कहां रखोगे, प्लेस इन ड्यूट्रोमाइसिटीज। और जब सेक्सुअल स्टेज जान जाओगे, या इसको परफेक्ट स्टेज भी कहते हैं, तो नेम चेंज हो जाएगा। तो कहां ले जाओगे, प्लेस इन किसमें, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियो। वो डिपेंड करेगा कौन सी स्टेज पता चली। स्टेज का मतलब अगर इसको स्पोर पता चले तो इसको में रख दीजिए, बेसिडियो स्पोर पता चले तो बेसिडियो में रख दीजिए। एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला है अल्टर, नेरिया, दूसरा कोलेटोट्राइकम। और तीसरा ट्राइकोडर्मा। ये बहुत काम का है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वहां पढ़ेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। चलो एनसीईआरटी खोलो जरा। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। यही आधार है किसका, डिफरेंट क्लासेज में बांटने का। फाइकोमाइस्टीज, मेंबर ऑफ फाइकोमाइस्टीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, या फिर कहाँ, किसी डिकेइंग वुड पर होंगे, बस वो जगह कौन सी होगी, मॉइस्ट एंड डैम प्लेस, या फिर हो सकता है किस फार्म में मिल जाए। पैरासाइट, पैरासाइट दो प्रकार के होती हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब असली पैरासाइट। असली का मतलब क्या होता है, जिस होस्ट के साथ रह रहे हैं, जिस दिन होस्ट की डेथ हो जाएगी उसी दिन इसकी भी डेथ हो जाएगी, लेकिन ये बदलेंगे नहीं कि लाओ होस्ट मर गया है तो हम लोग सेप्रोफाइट हो जाएं। पैरासाइट थे, पैरासाइट ही रहेंगे। माइसीलियम एसेप्टेट और
सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो जू स्पोर से होगा जो कि, या तो ए प्लाइनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर से होगा जो कि। स्पोर हमेशा कैसे बनेंगे? एंडोजिनस। कहाँ बनेंगे? स्पोरेंजियम। अब देखो यहाँ सिर्फ स्पोरेंजियम लिखा है, अगर जू स्पोर बनना होगा तो ये जू स्पोरेंजियम हो जाएगा। जाइगो स्पोर ये जाइगोट ही है, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। गैमीट कैसे होंगे? या तो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी मतलब आइसोगैमस, या फिर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एनाइसोगैमस और ऊगैमस। इसमें से याद रखिएगा म्यूकर और राइजोपस आइसोगैमस होता है, जबकि जो एल्ब्यूगो है वो क्या होता है? ऊगैमस होता है। तो ये स्पेशली हमने लिख दिया आपके नोट्स में। एग्जाम्पल में म्यूकर है, राइजोपस ब्रेड माउल्ड है, एल्ब्यूगो यही वो पैरासिटिक फंजाई है जो कहाँ है? मस्टर्ड पर। एस्कोमाइस्टीज को मुख्यतः सैक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइस्टीज मोस्टली तो मल्टी सेलुलर होंगे, ज्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर है चाहे यही हो, लेकिन रेयरली क्या है? यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, ईस्ट या सकेरोमाइसीज, और इसी नाते इसमें माइसीलियम नहीं पाया जाएगा। नेचर देखो सेप्रोफिटिक भी हैं, डिकम्पोजर भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, काप्रोफिलस। ये इंपॉर्टेंट है, काप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। इसकी स्पीसीज नहीं लिखी, आप लिख लीजिए एस्कोबोलस। एस्कोबोलस वो फंजाई है जो गोबर पर उगती है। एस्कोबोलस पिजाइजा भी है। माइसीलियम सबका फिक्स है। ब्रांचड एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर कैसे होंगे? कोनिडिया। बताओ भाई से एक्सो की एंडो, एक्सोजिनस कहाँ बनेंगे? स्पेशल माइसीलियम। नाम क्या? कोनिडिया 4। और कोनिडिया जब जर्मिनेट करेंगे, कोनिडिया ही नहीं कोई भी एसेक्सुअल स्पोर जर्मिनेट करेगा तो बनाएगा क्या? माइसीलियम ही बनाएगा। सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्कोस्पोर है। कैसे बनेगा? तो कहोगे एंडोजिनस। कहाँ बनेगा? सैक लाइक, एस्काई या एस्कस। और स्काई या एस्कस कहाँ पाए जाएंगे? फ्रूटिंग बॉडी। नाम क्या? एस्कोस्पोर। बस खत्म। फिर एग्जाम्पल आ गए, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिव यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मेंबर लाइक मोरेल्स एंड ट्रोफेल्स, ये इडबिल होते हैं लेकिन डेलिकेसीज होते हैं, मतलब बहुत मुलायम होते, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जैसे मशरूम होते हैं वो इतने मुलायम नहीं होते। बेसिडियोमाइस्टीज के जो मेंबर हैं इनको सामान्यतया मशरूम कहते हैं या एडिबल मशरूम। ब्रैकेट फंजाई भी इन्हीं को कहते हैं, पफबाल भी इन्हीं कहते हैं। कहाँ उगेंगे? या तो मिट्टी में, या तो मिट्टी में पड़ी हुई किसी लकड़ी पर, या फिर कड़ी पर। कड़ी का मतलब पेड़ से कट गया है लेकिन भी मिट्टी में स्टेम उसका जुड़ा हुआ है। या फिर हो सकता है भाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहे एज ए पैरासाइट। अब जब पैरासाइट होंगे तो रस्ट होंगे या तो स्मट होंगे। माइसीलियम पक्का है पहले से ही। एसेक्सुअल स्पोर नहीं है, लेकिन वेजिटेटिव तो है। किससे? फ्रेगमेंट। सेक्स ऑर्गन फिर नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लाज्मोगेमी होगी। कैसे? तो लिखा फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप। तो हमने जो डायग्राम बना उसमें प्लस और माइनस स्ट्रेन लिखा था। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा डाइकैरियोटिक स्टेज, जिससे फाइनली क्या बनेंगे? बेसिडियम बनेंगे। कैसे? वो चेन बता दिया है। डाइकैरियन बनेगा, फिर उसमें माइटोसिस होगी, उससे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा, फिर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उसमें बेसिडियम होगा। लिखा है कैरियोगैमी करना हो चाहे मियोसिस करना हो, कहाँ करोगे? बेसिडियम। और बेसिडियम क्या करेंगे? बेसिडियम में 4 बेसिडियो स्पोर बनाएंगे। बेसिडियो स्पोर कैसे बनेंगे? कहाँ बनेंगे? बेसिडियम। और बेसिडिया कहाँ है? बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी। नाम क्या है?
बेसिडियो कार्प, जो खाते हो मशरूम, वो क्या खाते हो? ये खाते हो, यही बेसिडियो कार्प खाते हो, रूटिंग बॉडी ही तो खाते हो। सम कॉमन मेंबर आर एगारिकस, जिसको मशरूम कहते हैं, यूस्टिलागो जिसको स्मट कहते हैं, और पक्सीनिया जिसको रस्ट कहते हैं। ड्यूट्रोमाइस्टीज, इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। जहां विकास लगा वहां एसर्शन रीजन बना, क्योंकि केवल क्या है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज पता है और सेक्सुअल फेज नहीं पता है। जब सेक्सुअल फेज डिस्कवर होती है तो इनको निकाल देते हैं और कहां पहुंचाते हैं? सही जगह। अब सही जगह कौन सी होगी वो तो तय करेगा सेक्सुअल स्टेज कौन सा है। इट इज पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव हैव एक नेम, और कहां रखो, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल स्टेज पता चलेगी इसको दूसरे क्लास में रखेंगे और नाम बदल देंगे। फंजाई वाज करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टीज। एक बार परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज पता चल जाए ड्यूट्रोमाइस्टीज के मेंबर को, तो इनको हमको कहां ले जाना है, या तो एस्को में या तो बेसिडियो में। ड्यूट्रोमाइस्टीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में कौन सा तरीका? कोनिडिया। माइसीलियम कैसा? सेप्टेट एंड ब्रांच, कोई खास बात नहीं है। सम मेंबर क्या है? सेप्रोफिटिक या क्या है? तो ज्यादातर लोग कैसे हैं? तो ज्यादातर लोग डीकंपोजर हैं। किसके? लिटर। अब लिटर क्या होता है? तो लिटर जानोगे तो डफ जानोगे तो ह्यूमस जानोगे, ये सब इकोलॉजी में मिलेगी। और फिर मजबूरी में कहाँ इन्वॉल्व हो गए? मिनरल साइकिल। एग्जाम्पल में अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है? ट्राइकोडर्मा फंजाई, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हम लोगों को एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग बनवाने में इन्वॉल्व है। अभी आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। यहाँ किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटिक्यूल ऐसे लिख दिया है। अगर एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम से एग्जामिनर को सवाल पूछना होगा तो उसके पास पूरा चैप्टर है, वहीं से पूछेगा। यहाँ 2 लाइनें ऐसी लिखी जो वहां नहीं लिखी हैं, तो बस वो लाइनें आपको याद होनी चाहिए, बाकी यहाँ से इससे सवाल मिलेगा नहीं। सुन लीजिए, भी 2-3 लाइनें भी लिख लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट किंगडम में किसको रखोगे, तो किसको रखोगे? तो कहोगे उन यूकैरियोटिक को रखोगे जो ऑटोट्रॉफिक होंगे। तो देखिए 3 हो चुके हैं, मोनेरा हो चुका है, प्रोटिस्टा हो चुका, फंजाई। प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल में जो सबसे कॉमन बात है कि प्लांट भी यूकैरियोटिक है, एनिमल भी यूकैरियोटिक है। प्लांट भी मल्टीसेलुलर है, एनिमल भी मल्टीसेलुलर है। तो मेन अंतर कहाँ है? मेन अंतर न्यूट्रिशन में ही है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ तो प्लांट में, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ तो एनिमल में। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे मतलब क्लोरोफिल बियरिंग होंगे, मतलब प्लांट होंगे तो प्लांट किंगडम में रखेंगे। लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ प्लांट हैं जो पार्शियल हेटेरोट्रॉफी शो करते हैं। होना तो ऑटोट्रॉफिक चाहिए, लेकिन कुछ हेटेरोट्रॉफी शो करते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट और कुछ पैरासिटिक प्लांट। इंसेक्टिवोरस के 2 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, कहीं और लिखे नहीं, तो यही याद रखेंगे। कौन कौन लिखे हैं? एक ब्लैडर वर्ट लिखा है, वीनस फ्लाई ट्रैप लिखा, 2 एग्जाम्पल। एक पैरासाइट का यहाँ नाम लिखा है, कौन सा? कास्कुटा, जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है, 2 याद रखिए। एक और क्वेश्चन, यहाँ कौन कौन लोग आएंगे? तो यहाँ देखो आएंगे ब्रायोफाइट, एल्गी आएगी, ब्रायो आएंगे, टेरिडो आएंगे, जिम्नो आएंगे और एनजियो आएंगे। कह रहा है कि अगला जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी प्लांट में 2 जीवन में फेज बनती है। एक बनती है स्पोरोफाइट और एक बनती है गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, और लिखा है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और वहां लिखा है कि पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बताया, वो हेडिंग ही हटा दी अगले चैप्टर से, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन वो जरूरी है, ये पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर कुछ पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। बताओ किनको लोगे यहाँ? ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, एक क्वेश्चन।
मतलब इनको क्या कहोगे, प्लांट। इनके कुछ मेंबर कैसे होते हैं, पार्शियल हेट्रोट्राफिक, पार्शियल टोटल नहीं होते हैं। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट, या जैसे एग्जाम्पल याद रखना है, ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप किसमें चले गए, और कस्कुटा क्या है, एक पैरासाइट। ये वहां नहीं लिखा, यही रखना है। कोई भी प्लांट सेल होगी, बेसिक बातें नहीं खत्म होंगी। बेसिक बात यह है कि यहाँ बहुत बढ़िया क्या मिलेगा और सेल वाल में क्या मिलेगा, जरा डिटेल में पढ़ोगे, चैप्टर 8 में पढ़ ही चुके, खत्म। यहाँ एल्गी मिलेगा, ब्रायो मिलेगा, टेडो मिलेगा, जिम्नो मिलेगा, एनजीओ मिलेगा। ये देखो लाइन लिखी है यहाँ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में 2 फेज होंगी। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसी चैप्टर में, चैप्टर 3 में। एक होगी डिप्लॉयड फेज जिसका नाम, और एक होगी हेप्लॉयड फेज जिसका नाम, और ये अल्टरनेट करेंगे ईच अदर, ये अल्टरनेट करेंगे ईच अदर, और इसी को कहते क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब लेकिन अल्टरनेट करने में ये अंतर होता है कि कभी हेप्लॉयड फेज बड़ी होती है और कभी डिप्लॉयड फेज। जिनकी हेप्लॉयड फेज बड़ी होती है उनको हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, और जिनकी डिप्लॉयड फेज बड़ी होती है उनको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, और जिनकी हेप्लॉयड डिप्लॉयड बराबर होती है उनको हैप्लो डिप्लॉन्टिक फेज ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये 3 टाइप का होता है। ये हम लोग उसी प्लांट किंगडम में लिख लेंगे। तो कुछ पॉइंट लिख के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर एग्जामिनर को प्लांट किंगडम से कुछ पूछना होगा तो वो कहां से पूछेगा, वो अपने चैप्टर से ही पूछेगा। इसमें किनको किनको इंक्लूड कर दिया, तो कहोगे ऑल प्लांट को इंक्लूड कर दिया। अब ऑल प्लांट कौन है, तो सभी यूकैरियोटिक, लिखते चलें, क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को। ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म को यहां फिट कर दिया गया। और जब ऑल प्लांट कह दिया तो किसको किसको ले लिया, तो कहोगे एल्गी है यहां, यहां ब्रायोफाइटा है, यहां टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम के मेंबर ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि जो कुछ प्लांट हैं वो पार्शियल हेट्रो पार्शियल हेट्रोट्रॉफिक हैं। जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं और कुछ पैरासिटिक प्लांट हैं। जैसे ब्लैडर वर्ट क्या है, ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप और कस्कुटा, ये क्या है,
इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये पैरासिटिक प्लांट, और वो भी टोटल स्टेम पैरासाइट है, इकोलॉजी में लिखा वहीं लिख लीजिए। किसी भी प्लांट किसी भी प्लांट सेल में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और सेल वाल, ये इसकी बेसिक पहचान है। किसी प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करें तो दो फेज बनती हैं। एक का नाम गेमेटोफाइट है और एक का नाम स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। नियम ये है कि स्पोरोफाइट से बन जाएगा गेमेटोफाइट, इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा। मतलब 2n से क्या बनेगा, n बनेगा। और इस घटना को क्या कहोगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बातचीत न करो भाई। किंगडम एनिमेलिया, वही 5-6 क्वेश्चन है। इसमें किनको रखा गया, तो कहोगे आल नहीं लिखा है, इसमें लिखा रखा गया है यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। लिखते चलो हेट्रोट्रॉफिक इतना लिखने से तो कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो लग रहा फंजाई लिख रहे हैं। तो कुछ और चेंज करना चाहिए। अगर सिर्फ इतना लिखोगे पक्का नहीं होगा कि एनिमल है, बस जैसे इसके आगे बढ़ाओगे लैक सेलवाल, वैसे कंफर्म हो जाएगा एनिमल है। क्योंकि इसके आगे सेलवाल अगर है तो फिर फंजाई में चले जाओगे। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक विदाउट सेल वॉल। अब जैसे विदाउट सेल वॉल लिख दिया वैसे फंजाइस बाहर हो गए, फिर कहाँ आए एनिमल में। अब चूंकि हेट्रोट्रॉपिक हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या करेंगे फिर। हेट्रोट्रॉफिक है तो मजबूरी में फिर क्या करना पड़ेगा, डिपेंड हो जाएंगे ऑन अदर फॉर फूड। अब दूसरे पर फूड पर डिपेंड है तो कैसे, तो इसमें से मोस्टली होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब है फूड खा लेना। अब खा लोगे तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो इंजेशन ऑफ फूड होगा तो होलोजोइक कहेंगे। एक मिलता जुलता शब्द है होलोफिटिक, उसका क्या मतलब है, होलोजोइक और होलोफिटिक। तो होलोजोइक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट को खा लेना, ये होलोजोइक है।
होलोफिटिक वास्तव में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही दूसरा नाम है। ऑटोट्रॉफिक वालों को जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उन्हीं को होलोफिटिक कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, होलोजोइक। ये इंजेक्शन करेंगे, फिर डाइजेशन भी तो करना पड़ेगा। डाइजेशन कहाँ करेंगे, इंटरनल कैविटी या जीआईटी में। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल जाएंगे तो फूड को रिजर्व करेंगे, किस फॉर्म में, या तो ग्लाइकोजन या तो फैट के फॉर्म में। तो होलोजोइक होगा। इसका मतलब फूड का इंजेक्शन करेंगे फिर डाइजेशन करेंगे एट कैविटी या गट, और उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। रिजर्व फूड एज, या तो क्या बना लोगे, ग्लाइकोजन, और या तो फैट के फॉर्म में स्टोर कर लोगे। कुछ क्या मिल जाएंगे, पैरासिटिक एनिमल भी होंगे, वो अलग बात है। हायर में जाओगे तो सेंसरी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, लोकोमोशन मिल जाएगा, रिप्रोडक्शन में गैमीट फ्यूजन और एम्ब्रायोजेनेसिस, कुछ में कॉपुलेशन मिल जाएगा। सब जनरल बातें हैं। चलो किंगडम एनिमलिया टिक करो। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर, यहां तक नहीं खास लग रहा है, खास ये लिखा है जैसे सेलवाल लायक होगी वैसे एनिमल में आ जाओगे और सेलवाल प्रेजेंट हो जाएगी, वैसे पंजाइम चले जाओगे। तो या तो सीधे नहीं, डिपेंड होंगे कहां, प्लांट फॉर फूड। डाइजेस्ट करेंगे फूड मटेरियल कहां, कैविटी में। स्टोर करेंगे रिजर्व, ग्लाइकोजन या फैट। ये सब पहचान है एनिमल की, सामान्य एनिमल की ये पहचान है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। होलोजोइक, होलोफिटिक मत कर दीजिएगा। होलोफिटिक जो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसी को होलोफिटिक कहते हैं। नहीं लिखना है, हमें जानना है, बस अब तुमको नहीं जानना है। इंजेक्शन ऑफ फूड, दे फॉलो डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न। हाँ ये पॉइंट छूट गया। प्लांट और एनिमल में एक अंतर है, प्लांट जीवन पर्यंत बड़ा होता रहता है, एनिमल में ऐसा नहीं है कि ज़्यादा साल जिंदा रह गए तो लंबाई ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं है। क्या है, ग्रोथ पैटर्न कैसा है, डिफिनिट। एडल्ट में जाएंगे फिर डिफिनिट शेप एंड साइज, फिर नहीं बढ़ेगा। हायर फॉर्म में हमको सेंसरी और न्यूरोमोटर सिस्टम मैकेनिज्म, और ज़्यादातर में क्या मिलेगा, लोकोमोशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉपुलेशन मिलेगा, मेल फीमेल। फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट करा। ऐसा बाकी पढ़ना है तो कहाँ जाओ, चैप्टर 4। हेडिंग डालिए वायरस, बाकी न डालिएगा, केवल वायरस। सुन लीजिए, यह सब डाल दीजिए एक साथ, वायरस, वायरॉइड, प्रियान, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सुने, प्लांट किंगडम वो 5 किंगडम पढ़ डाले हम लोग, कौन कौन से, तो मोनेरा पढ़े, प्रोटिस्टा पढ़े, फंजाई पढ़े, थोड़ा प्लांट भी पढ़े, थोड़ा एनिमल पढ़े। कह रहा इतना पढ़ने के मतलब है आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे पढ़ डाले।
तो कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि हमको भी पढ़ा जाएगा, हैं? वायरस थे, वायरॉइड थे, प्रियान थे, लाइकेन, इनको किसी ने पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं पढ़ा? ध्यान सुनिएगा। इस नाते नहीं पढ़ा कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था उसमें इनको किसी में रखा ही नहीं। भाई बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा, बैक्टीरिया उधर खुश, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा अलग रखे गए, फंजाई कहा हमारा किंगडम ही बढ़िया अलग है, हम अलग पढ़े जाएंगे, प्लांट किंगडम अलग पढ़े गए, एनिमल किंगडम अलग पढ़े गए। किसको जगह नहीं मिली? ना वायरस को मिली, ना वायरॉइड को मिली, ना प्रियान को मिली और न लाइकेन। क्यों नहीं मिली? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे, सबका अलग अलग जवाब है। व्हिटेकर कह रहे हैं कि वायरस को हम किसी में नहीं रख सकते। क्यों? कह रहे हमारे क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है उसमें पहला है सेल स्ट्रक्चर। इनके पास सेल हो तो इनको हम माने लिविंग। अब जब ये लिविंग ही नहीं है तो हम इसको कहाँ रख दें? तो ध्यान से सुनेंगे, व्हिटेकर ने वायरस को 5 किंगडम में नहीं रखा, ये असर्शन है, रीजन। कहोगे ये लिविंग ही नहीं है। क्यों? लिविंग की डिफिनीशन है कि सेल होनी चाहिए और सेल है नहीं इनके पास, क्योंकि ये नॉन सेलुलर हैं। तो नॉन सेलुलर हैं इस नाते लिविंग नहीं है, और लिविंग नहीं है तो 5 किंगडम में नहीं रखे गए। तो जब वायरस नहीं रखा गया तो वायरॉइड कहाँ रखा जाएगा? उसके पास क्या है? उसके पास तो वायरस का भी आधा नहीं है, केवल प्रोटीन ही, आरएनए ही आरएनए है, प्रोटीन नहीं है। और फिर प्रियान को कहाँ रखा जाए? उनके पास तो केवल प्रोटीन ही प्रोटीन है। तो जब वायरस को कोई नहीं पूछ रहा है तो वायरॉइड और प्रियान तो ऐसे ही नहीं पूछे जाएंगे। लाइकेन कह रहा भैया हमारे में तो सब कुछ है ना, हमारे पास सेल भी है, सेलवाल भी है, सारी व्यवस्था है, सारे एसेक्सुअल सेक्सुअल सारे रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, हमको क्या दिक्कत है? तो कह रहा पहले तय कर लो कि एल्गी में रख दें कि फंजाई में रख दें, ये तो तय करके बताओ। जब एल्गी में रखते हैं तो फंजाई गुस्सा, और जब फंजाई में रखते हैं तो एल्गी गुस्सा। तो कहा भी पहले तय कर लेना दोनों लोग कि तुम एल्गी हो कि फंजाई हो, क्योंकि एल्गी फंजाई मिले हैं ना, एल्गी फंजाई मिले हैं तभी तो लाइकेन बना है। इस नाते इनको रख नहीं पाते हैं। तो कहा व्हिटेकर ने रास्ता निकाला है, कहा आपके में किसी लाइकेन में जो एल्गी है उसको एल्गी में रख देंगे, और लाइकेन में जो फंजाई है उसको फंजाई में रख देंगे, लाइकेन कहीं नहीं रखेंगे। नहीं समझ में बात? लाइकेन बनने में कोई एल्गी होगा कोई फंजाई होगा, जो एल्गी होगा वो एल्गी में रखा गया होगा, और जो फंजाई होगा वो फंजाई में रखा हो गया। अब मिल के आपने क्या बना लिया? लाइकेन। उसके लिए कोई किंगडम नहीं है। तो सबका अलग अलग जवाब है। वायरस, वायरॉइड, प्रियान, इन सबको या लाइकेन को 5 किंगडम में जगह नहीं मिली। ठीक है, वायरस को जगह क्यों नहीं मिली? तो कहोगे वायरस लिविंग ही नहीं है। भाई वहां तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, और लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि लिविंग की पहली डिफिनीशन है कि सेल होनी चाहिए, और सेल ही यहाँ नहीं है क्योंकि वो नॉन सेलुलर एग्रीगेट है। ठीक, नॉन सेलुलर है, सेल के बाहर जब ये रहता है तो इनर्ट रहता है, तो कहा इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, तो जब वायरस नहीं रखा गया तो वायरॉइड मजबूरी में नहीं रखा जाएगा, प्रियान मजबूरी में नहीं रखा जाएगा, बात ही खत्म। लाइकेन के साथ क्या था कि लाइकेन एसोसिएटेड है एल्गी और फंजाई का, तो किस में रख दें? अगर एल्गी में रख देंगे तो फंजाई छूट जाएगा, फंजाई में रख देंगे तो एल्गी छूट जाएगा। तो एक काम किया गया है, उसके कंपोनेंट में जो एल्गी है वो एल्गी में है, और जो फंजाई है वो फंजाई। तो लाइकेन को तो मतलब भर की जगह मिल ही गई, इतना लिखो पहले। ये सब लोग जगह नहीं पाए, नॉट प्लेस इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ आर.एच. व्हिटेकर
क्यों नहीं मिले वो अलग अलग बात है, तो वायरस का अलग पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। वायरस नॉट फाउंड प्लेस इन 5 किंगडम। क्यों? बिकॉज वायरस नॉट ए लिविंग, ये लिविंग है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस लिविंग को किसको माना जाता है? जिसके पास सेल होती है, इसके पास सेल ही नहीं है। क्योंकि लिविंग हैव क्या? सेल। और वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये इनर्ट रहता है। कहाँ? आउटसाइड सेल। वायरस इनर्ट रहता है आउटसाइड सेल, किसी सेल से अगर बाहर है तो किसी काम का नहीं। हाँ, अगर ये सेल के अंदर है तो फिर क्या करता है? ये मल्टीप्लाई करता है। इनसाइड होस्ट सेल क्या होगा? वायरस मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना तो लिविंग की पहचान है, मल्टीप्लाई करना किसकी पहचान है? एज लिविंग। इसी नाते वायरस है क्या? लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो कहोगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सुन लो, वायरस को जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिविंग की पहचान है कि उसके पास सेल होनी चाहिए। अब जब सेल ही नहीं है तो हम लिविंग नहीं मानेंगे, और क्लासिफिकेशन तो लिविंग का हुआ है ना। अब ये लिविंग क्यों नहीं है? तो कहोगे सेल नहीं है, क्योंकि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर ये सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और मल्टीप्लाई करना तो लिविंग की पहचान है। और सेल के बाहर इनर्ट रहते हैं, मतलब नॉन लिविंग की पहचान है। तो फिर है क्या? तो कहोगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक है। लाइकेन को जगह नहीं मिली। लाइकेन को 5 किंगडम में जगह नहीं मिली। क्यों? बिकॉज बताओ। तो कहोगे कि लाइकेन एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, और उस स्थिति यह है कि उसका जो एल्गी है वो एल्गी में रखा है, और जो फंजाई है फंजाई में रखा है।